बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेका दीना तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध अष्टकुंजों का वर्णन। श्री राधा कुंड के उत्तर दिशा के घाट के किनारे अष्टदल पद्म के आकार की 8 कुंज विराजमान है। इन सब में ललिता कुंज सबसे बड़ी है। इस कुंज के ठीक बीच एक अनंग रंगाम्बुज नाम का चबूतरा है। यह 1000 दल वाले कमल के आकार का है। उसके आगे केले के वृक्षों की श्रेणियां हैं। यह कुंज लीलाओं की अनुयायी है, अर्थात आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये कमल दल आवश्यकता के मुताबिक छोटा या बड़ा हो जाता है। कमल श्री ललिता ने अपनी शिष्य कलावती को इनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर रखा है। इनमें सब ऋतुएं निरंतर विद्यमान रहती है। यह ललिता नंद कुंज समस्त लीलाओं की खान स्वरूप है। लीला संबंधी सब द्रव्य और सखियां इस कुंज में हर समय विद्यमान रहती है। यह श्री राधा कृष्ण का पट मंदिर नाम से विख्यात है। यह कमल आकार ललितानंद कुंज के बीच का चक्राकार स्थल मणियों से बना है और इस केसर के चारों ओर बनी कर्णिकाएं स्वर्ण की बनी है। पद्म के समान शीतलता आदि गुणों से युक्त 5 इंद्रियों को सुख देने वाला उस मंदिर के बाहर स्वर्ण नीलकांत मणि, पद्मराग मणि, स्फटिक मणि और नीलमणि के 5 मंडप निर्माण किए हुए हैं। वे अपूर्व शोभा को बढ़ा रहे हैं। मंडपों के बीच नाना भांति के मणियों द्वारा प्रस्तुत चित्रकारी की हुई है। श्री ललिता कुंज के नेतृत्व कोने में श्री पद्म मंदिर नाम की एक अन्य कुंज है। इसके चारों तरफ 4 सुंदर फाटक हैं और उसमें बहुत सारी बिखरियां हैं। बहुत खिड़कियां सारी खिड़कियां। इस चारों तरफ 4 सुंदर फाटक हैं और उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं। इस मंदिर में नाना प्रकार की मणियों का पंचीकारी काम हो रहा है। इस मंदिर में नाना प्रकार की मणियों का पंजीकारी काम हुआ है। भीतर की दीवारों पर श्री ललिता ने श्री कृष्ण की समस्त विलास लीलाओं जो उन्होंने समय समय पर गोपियों के साथ की है, चित्र रूप में अंकित की है। भीति के बाहर की दीवारों पर पूतनावध से लेकर अष्टवध तक के श्री कृष्ण के विचित्र कार्य अंकित किए हुए हैं। इस मंदिर की 3री मंजिल सब ओर से खुली है। इसके चारों तरफ रत्न जड़ित खंभे हैं जिनके ऊपर एक अटारी बनी है। इसी पर बैठकर श्री राधा कृष्ण वंश शोभा का दर्शन किया करते हैं।
इस पद्म मंदिर की सबसे नीची मंजिल के बरामदे मणियों से जड़े और नाना प्रकार की चित्र कलाओं से परिपूर्ण है। बरामदों के आसपास चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, जिनके दोनों ओर कंठ तक ऊंची चौकियां बनी है, जो बैठने में प्रयोग होती है। इस कुंज के पूर्व पश्चिम की दिशा में दो ऊंचे बकुल वृक्ष लगे हैं, जिनकी दो शाखाएं मिलती है। उन दोनों शाखाओं में 4 मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ एक सुंदर डोला झूल रहा है, जो पृथ्वी से नाभि तक ऊंचा है। इस हिंडोला झूल रहा है जो पृथ्वी से नाभि तक ऊंचा है। इस हिंडोले में पद्मा राग मणि की बनी 8 पटियां लगी हुई है। इस हिंडोले में श्री राधा कृष्ण के बैठने की वेदिका के पीछे 2 डंडों के सहारे सटी एक पट्टी लगी है, जो उनकी कमर के अवलंबन का काम देती है। हिंडोले के अंदर बैठने की जगह है। आसपास और पीछे रेशमी तोशक तकिए लगे हैं। श्री वृंदा देवी उस कमल रूप हिंडोले को, जिसके चारों ओर 8 कमल दल के समान अष्ट सखियां खड़ी है, हिला डुलाती है तथा अन्य सखियां नीचे खड़ी गान करती हैं। यहाँ एक और विचित्र घटना दिखाई देती है। जब राधा कृष्ण डोले में विराजमान है, तब सबको ऐसा दिखाई देने लगता है कि श्री राधा कृष्ण का मुख हर एक के समान ही है, हर एक के सामने ही है, ओके सामने है। ललिता आनंद कुंज के उत्तर आदि 8 दिशाओं में श्री राधा कृष्ण की प्रिय सबसे उत्तम कुंजे नाना भांति के आकारों की बनी है। इस कुंज के ईशान कोने में एक और विख्यात कुंज श्री विशाखा जी की है। इसको मदन सुखद कुंज कहते हैं। मदन सुखद कुंज ललिता सखी का स्वानंद सुखद कुंज है। तो इसके चारों ओर 4 चंपक वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों में प्रफुल्लित नीले, हरे, पीले, लाल फूलों की विचित्र सुगंध अन्य गंधों का तिरस्कार करके बहती है। अन्य रंगों के सुख सारिका आदि भ्रमर व्याकुल अवस्था में इधर उधर मधुर गान करते रहते हैं। चंपक वृक्ष और मालती लताएं इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। देखने से यह कुंज राजभवन जैसा प्रतीत होता है। इस कुंज के चारों तरफ फाटक लगे हैं, जो सुंदर जंगले द्वार है। उस पर विचित्र बेल बुट्टे बने हैं। चारों ओर की दीवारें बड़ी मनोरम और कांतिमय बनी हुई है। श्री विशाखा जी की शिष्या मंजू सखी इसकी देखभाल के लिए नियुक्त है। इसमें जो चित्रकला बनी है उसकी रक्षा करती है। श्री राधा कृष्ण का लीला रास इसमें निरंतर बहता रहता है। श्री राधा कुंड की पूर्व दिशा में
चित्र आनंद नाम की एक और कुंज है। यह कुंज अत्यंत विचित्र प्रकार से बनी हुई है। इसमें नाना प्रकार के नाना रंग के वृक्ष और लताएं स्थान स्थान पर विराजमान है, जहाँ भिन्न भिन्न जाति के पक्षी और मृग आनंद से विचरते हैं। यहाँ अनेक मणियों से बने अनेक हिंडोले झूल रहे हैं। श्री राधा कुंड के आग्नेय कोण में श्री इंदुलेखा जी का कुंज विद्यमान है। इसको पूर्णेंदु कुंज कहते हैं। इसके बरामदे और आंगन सफेद पत्थर और चंद्रकांत मणि से बने हैं, जिनमें सफेद कमल, मुकुंद और मल्लिका कमल, कुमुद और मल्लिका के फूल चित्रित किए हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंज में जितने वृक्ष, बत्ताएं, फल और पात्र हैं, सब सफेद हैं। इस कुंज की विशेषता यह है कि पूर्णमासी के दिन जब श्री राधा कृष्ण सब सखियों सहित शुभ्राव वस्त्र धारण कर इस कुंज में प्रवेश करते हैं, उसमें यदि कोई अकस्मात वह आ जाता है तो उनका श्री राधा कृष्ण आदि कोई भी दिखाई नहीं देते। उनको श्री राधा कृष्ण आदि कोई नहीं दिखाई देता। श्री राधा कुंड के दक्षिण दिशा में श्री चंपकलता की हेम कुंज है। यह स्वर्ण वर्ण की है। श्री राधिका वहां आती है तो अपने समस्त श्रीअंग पर लीलावशतः पीला अनुलेपन लगाकर और पीले ही आभूषण, पीला वस्त्र धारण कर के आती है। उस समय श्री कृष्ण भी उनको नहीं देख पाते हैं। श्री कृष्ण गौरांग वेश धारण कर वहां छिप कर आते हैं और श्री राधिका और उनके सखियों के बीच हुई मधुर प्रेम वार्ता श्रवण करते हैं। उस समय कोई भी उनको देख नहीं पाता। एक दिन की आश्चर्य की घटना है कि श्री राधा कृष्ण को एक आसन पर विराजमान देख पद्मा सखी जटिला को वहां लाई, किंतु आकर देखती है कि राधा कृष्ण का कहीं पता ही नहीं है। इस कुंज में श्री चंपकलता ने एक अनुपम रसोई घर बनवा रखा है। यहाँ एक मणिमय वेदिका है जहाँ बैठकर श्री राधिका कृष्ण भोजन करते हैं। श्री चंपकलता समय समय पर श्री राधा कृष्ण के सब भोजन का आयोजन करती है और पाक विद्या में निपुण श्री वृंदा देवी की सहायता से भोजन प्रस्तुत करती है। श्री राधा कुंड के नेतृत्व कोने में श्री रंग का मनोहर कुंज है। यह कुंज श्री राधा कृष्ण को अति प्रिय है। चारों ओर श्याम लताएं और तमाल वृक्ष की शाखाएं इसको घेरे हुए है। इस कुंज में समस्त वस्तु श्याम वर्ण है। वहाँ श्वेत वर्ण था, यहाँ श्याम वर्ण है। यदि किसी समय मुखरा आदि कोई भी आ जाए तो श्री राधा कृष्ण को युगल भाव में देख नहीं पाती है, केवल श्री राधा ही दिखाई देती है। श्री तुंग विद्या का कुंज अरुण कुंज के नाम से विख्यात है, जो श्री राधा कुंड के पश्चिम में विद्यमान है। इसकी लताएं, वृक्ष, पुष्प, मंडप, हिंडोले और आंगन आदि सब लाल वर्ण के ही है, जिनकी अनुपम शोभा है। श्री राधा कुंड के वायु कोण में श्री सुदेवी का हरित कुंज है। श्री राधा कृष्ण इसमें सार पासे खेला करते हैं। इसकी लताएं, वृक्ष और पक्षी
सब हरे रंग के हैं। इसके अंदर की सब वस्तुएं, चबूतरे और बरामदे आदि समस्त हरी मणियों द्वारा बने हुए हैं। श्री राधा कुंड के बीच जल के ऊपर श्री राधा जी की छोटी बहन अनंगा मंजरी का सलील मंदिर नाम का कुंज है। यह पद्मराग मणि और चंद्रकांत मणियों की विचित्र योजना द्वारा बनाया गया है। इसके भीतर जल के नीचे जो मणियों द्वारा चित्र अंकित हो रहे हैं वह जल के ऊपर तरंगों के समान जान पड़ते हैं। So 6:31, maybe we can stop here. कि ये सेम कुंड चल रहा है। अब तक जिस कुंड का वर्णन हो चुका है वह सरोवर नहीं, ठीक है। सो यहाँ हम कल यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना। तो एनी क्वेश्चन किसी को है? कोई सवाल? किसी को कोई सवाल है? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी प्रणाम। यस महाराज जी, ये दिव्य लीला के बारे में एक जिज्ञासा है, अगर अपराध पूर्ण हो तो काइंडली क्षमा कर दीजिएगा, मैं पहले से ही क्षमा मांग रहा हूँ। महाराज जी, हम समझ पा रहे हैं कि ये दिव्य लीला जो है ये कंटिन्यूअसली और सेम दिव्य लीला अनादिकाल से और अनादिकाल तक चलती रहती है अनवरत। यस। सो महाराज जी, इसमें ये इट रिमेन्स द सेम, ये मोनोटोनियस और ऐसा नहीं लगता है जैसे हम भौतिक जीवन में समझते हैं। There is no changes over a period of long time. I mean, unforeseeable time. विविधता तो बहुत है, विविधता भी बहुत है। एक कुंज में एक ही साथ सब कुछ नहीं है, वेराइटीज है। तो वेराइटी लीला, वेराइटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, सो इट्स नॉट मोनोटोनस। कुंज लीलाएं और हर एक कुंज का वातावरण, अधिष्ठाता, कंट्रोलिंग पर्सन अलग है, और राधा रानी और कृष्ण, अगर अकेले कृष्ण होते, अकेली राधा रानी होती, या गोपियां न होती, अकेले होते तो आप कह रहे हो वैसे हो जाएगा। लेकिन अनंत सखिया है और अनंत लीलाएं हैं, और बोट लीला है, कुंज की लीला है, और स्विंग लीला, झूले की लीलाएं हैं। और ये राधा कृष्ण बहुत उसमें सुख पाते हैं, तो मोनोटोनस नहीं है। मोनोटोनस होने पर भी उसमें विविधता है ना। तो और कोई सवाल? जी महाराज जी, थैंक यू वेरी मच महाराज जी। मैं इस भौतिक आंखों से ये दिव्यता नहीं देख पा रहा हूँ, आपने समझाया, थोड़ा समझ में आया। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम गुरु महाराज। हरे कृष्ण। यस महाराज जी, कविराज गोस्वामी का ये मौलिक रचना है ना, ये बुक जो अष्टजाम लीला, तो कविराज गोस्वामी अपने आंखों से ये सारे चीज देखते होंगे ना, इतनी पुंखानुपुंख वर्णन। ऐसा तो नहीं है किसी बुक से उन्होंने लिखे, तो ये सारे चीज उन्होंने दर्शन किए होंगे महाराज, नहीं? बिल्कुल 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 दिव्य दृष्टि से लिखा होगा, क्योंकि ये कोई भौतिक दृष्टि से लिखा नहीं जा सकता। ये सब कितना डिटेल में उन्हें अष्टयाम लीला लिखी है। अष्टयाम लीला पर इतना बड़ा पुस्तक और इतनी डिटेल सब कुछ। रूप गोस्वामी जैसे दिव्य दृष्टि से लिखते थे, वैसे सब गोस्वामियों ने अपना लिटरेचर दिव्य दृष्टि से लिखा है। तो इसलिए तो कहीं इंटीमेट पास टाइम के ग्रंथ जो से है कलयुग में कोई समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए ग्रंथ समाधि भी, कई ग्रंथों को समाधि भी दी गई है। तो कॉम्पिटिटर बन जाते हैं श्री कृष्ण के सब। तो इसीलिए कई इंटीमेट पास टाइम्स के ग्रंथ समाधि, जो सनातन गोस्वामी की समाधि मंदिर में
ये समाधि है कॉर्नर में, ग्रंथ समाधि। तो ये डिटेल सब सट गोस्वामी और ये परिकर सारे देख रहे हैं और लिख रहे हैं। और ये कोई फैंटेसी नहीं है, दिस इज रियलिटी। फैंटेसी का अर्थ काल्पनिक नहीं है, ये सब सत्य लीलाएं हैं। और कोई सवाल? धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम गुरु महाराज। यस, गुरु महाराज, ये ग्रंथ समाधि मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? ग्रंथ समाधि का अर्थ है कि जो ऐसी लीलाएं है, जो अष्टयाम लीला है, कुंज निकुंजों की लीला है, और उज्जवल नीलमणि है, उसमें सारी सखियों के साथ भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और उससे भी सटल और दिव्य और इंटीमेट पास टाइम के जो ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ कलयुग के लोग समझ नहीं पाएंगे और मजाक मस्करी करेंगे। तो इसे इस सब गोस्वामियों का ग्रंथ जो इंटीमेट बहुत गूढ़ लीलाएं वर्णन करते हैं, तो वो ग्रंथ को जमीन में विसर्जन कर दिया गया, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाएंगे और उल्टा सुल्टा कुछ अर्थ लेंगे जो ऑलरेडी ले ही रहे हैं। तो ये लिटरेचर जो इंटीमेट लिटरेचर था, ये सारा साहित्य को समाधि दी गई, अर्थात जमीन में उनका विसर्जन किया गया। ये ग्रंथ समाधि है। सनातन गोस्वामी की समाधि मंदिर में पीछे है, कभी दिखाएंगे आपको। और कोई सवाल? थैंक यू गुरु महाराज। हरे कृष्ण। और कोई सवाल? ओके, नित्यम भागवत सेवया की वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।